बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 29 अक्टूबर और दिन है बुध का। 6-7 बड़ी इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा जी। क्विक रन डाउन आपको बताता चलूं। आफ्ताब शेरपाओ को गवर्नर केपी बनाया जा रहा है, फैसल करीम कुंडी को हटाया जा रहा है। वजह क्या बनी और सुहेल अफरीदी जो है वज़ीर आला केपी, इस तब्दीली से उनका क्या ताल्लुक है, कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स शेयर करूंगा जी। दूसरी खबर ये कि इमरान खान साहब के हुक्म के बाद, हिदायत के बाद 8 रुकनी काबीना बनाने का फैसला कर लिया गया है। सुहेल अफरीदी की जानिब से कुछ नाम भी सामने आए हैं कि इन 8 रुकनी काबीना में कौन कौन शामिल होंगे, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। सुहेल अफरीदी के खिलाफ जो नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में कल दायर हुई थी, इसका आज ड्रॉप सीन हो गया है। ये मामला क्या है जी, ड्रॉप सीन क्या हुआ है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। और KPK में क़याम अमन के लिए कायम सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी का आज इजलास बुलाया गया है। और इस इजलास ये जो इजलास बुलाया गया है, इससे जो ताकतवर हल्के हैं उनमें परेशानी और बेचैनी मज़ीद बढ़ गई है। ये इजलास इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। कोर कमांडर पेशावर से जो मुलाकात हुई सुहेल अफरीदी की, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। इनमें से एक खबर ये भी सामने आई है जी कि एक वार्निंग दी गई है सुहेल अफरीदी को, और इस वार्निंग के बाद सुहेल अफरीदी ने हैंड्स अप किया है। बहरहाल जी ये एक प्रोपेगेंडा खबर बज़ाहिर मालूम होती है, इसका भी काउंटर करूंगा, तिया पांचा करूंगा। और इमरान खान साहब के अगेंस्ट जो तोशा खाना 2 केस आज अडियाला जेल में उसकी समाअत होनी थी, इस पर भी कुछ अपडेट्स आई हैं जी। केस की समाअत एक मरतबा फिर से बगैर किसी कार्रवाई मुलतवी की गई है। कब तक मुलतवी हुई है और क्यों कार्रवाई नहीं की जा रही, इस पर भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ आते हैं जी। और ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि गवर्नर KPK फैसल करीम कुंडी जो हैं, इनको हटाने का फैसला किया गया है और इनकी जगह पर आफ्ताब शेरपाओ जो हैं, उन्हें नया गवर्नर KPK लगाने का जो फैसला है वो किया गया है। अब वजह क्या बनी, वजह की तरफ आने से पहले आपको बताता चलूँ कि आफ्ताब शेरपाओ जो है वो पहले पीपल्स पार्टी से ही उनका ताल्लुक था, लेकिन फिर उसके बाद ये पीपल्स पार्टी से अलहदा होकर इन्होंने अपनी जो जमात थी वो बना ली थी। बहरहाल इनके हवाले से ये ख्याल किया जाता है कि ये एस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब हैं, ताकतवर हलकों के बड़े करीब हैं, और एज़ कम्पेयर टू फैसल करीम कुंडी ये ज़्यादा खिदमात जो है वो सर अंजाम दे सकते हैं अच्छे तरीके से एज़ कम्पेयर टू फैसल करीम कुंडी। बहरहाल वो भी इस वक्त पीपल्स पार्टी भी उन्हीं की ही बज़ाहिर गोद में बैठी हुई है, लेकिन इनकी जो तब्दीली की रीज़न बनी है मुमकिना तौर पर वो 2 हैं। एक तो ये जी कि अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो आफ्ताब शेरपाओ जो है वो ज़्यादा बेहतर वफाक को सर्व कर सकते हैं। और इस वक्त वफाक में कौन है, मतलब 17 नशिस्तों के ऊपर बज़ाहिर किसने ये जो हुकूमत है वो बनाई, पीछे कौन है, ताकतवर हल्के, तो आफ्ताब शेरपाओ जो हैं वो उन्हीं के ही चूँकि बंदे हैं। तो एक तो ये रीज़न है जी कि अगर गवर्नर राज की नौबत आती है और कुछ इस तरह का फैसला किया जाता है जिसके हवाले से सोच विचार तो की गई है, क्योंकि सुहेल अफरीदी और किसी तरीके से काबू नहीं आ रहे, तो अगर गवर्नर राज लगाया जाता है तो आफ्ताब शेरपाओ जो है वो ज़्यादा बेहतर चॉइस हैं एज़ कम्पेयर टू फैसल करीम कुंडी। और दूसरा ये जी कि फैसल पीपल्स पार्टी ये बोझ नहीं उठाना चाहती जी कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम आए कि हमने जो गवर्नर राज है वो लगाया है, तो इसलिए जी आप बंदा चेंज कर लें और फिर उसके बाद अगर आप लगाते हैं। खैर पीपल्स पार्टी की जो मुनाफकत है वो वैसे खुलकर सबके सामने आ चुकी हुई है, बेशक वो इस टाइम जो कुछ मर्जी कहते फिरें। दूसरे नंबर पर जी फैसल करीम कुंडी ने गुज़श्ता दिनों एक बयान भी दिया था जिसमें उन्होंने ये कहा था जी कि सुहेल अफरीदी साहब की जो मुलाकात है वो इमरान खान साहब से अगर हो जाए तो इसमें हर्ज क्या है। तो मुमकिन तौर पर यह भी बात शायद किसी को पसंद नहीं आई। तो बहरहाल जी ये 2 वजूहात इस वक्त मुमकिन तौर पर अखज़ की जा रही हैं कि ये हो सकती हैं जी आफ्ताब शेरपाओ को लाने की और फैसल करीम कुंडी को बतौर गवर्नर KP हटाने की। दूसरी खबर जी, इमरान खान साहब की हिदायत के बाद सुहेल अफरीदी साहब ने एक इम्पॉर्टेंट इजलास बुलाया जी, और इस इजलास के अंदर ये फैसला किया गया है कि 8 रुकनी मुख्तसर जो काबीना है वो बनाई जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से भी जो हिदायत हैं वो आ गई है कि मुख्तसर काबीना आप बनाएं। इनमें जी मीना खान अफरीदी और कुछ नाम और हैं जो कि अभी गर्दिश कर रहे हैं, लेकिन बैरिस्टर सैफ जो हैं इनके हवाले से ये क्लियर है कि ये इस काबीना में शामिल नहीं होंगे। इनका नाम काफ़ी ज़्यादा फ्लोट किया गया। इमरान खान साहब ने भी अडियाला जेल से बात की, माफ़ कीजिएगा, उनके सामने भी ये नाम रखा गया। तो इमरान खान साहब ने कहा जी कि मैंने काबीना के लिए
बैरिस्टर सैफ समेत किसी का भी जो नाम है अभी तक तजवीज़ नहीं किया। और उन्होंने इमरान खान साहब ने कहा कि सुहेल आफरीदी मुकम्मल आज़ाद हैं और वो अपनी जो काबीना है, अपनी जो टीम है, वो खुद सेलेक्ट करें और काबीना में अपनी मर्जी से जो लोग हैं जी वो शामिल करें। तो उसके बाद 8 रुकनी काबीना होगी, उसमें बैरिस्टर सैफ नहीं होंगे, मीना खान अफरीदी का नाम सामने आ रहा है जी कि वो इसमें होंगे और मुजम्मिल असलम का भी नाम सामने आ रहा है। लेकिन हतमी अनाउंसमेंट जो है वो कुछ दिनों तक हो जाएगी। बहरहाल 8 रुकनी काबीना का जो फैसला है वो कर लिया गया है। अहमद चट्टा और बिलाल इजाज को ओहदों से हटाने पर जो कल इमरान खान साहब ने बरहमी का इजहार किया था, इसके पीछे सारी कहानी सामने आ गई है कि मामला हुआ क्या। इमरान खान साहब ने कहा था कि इन दोनों को मैंने तो ओहदों से हटाने का नहीं कहा, तो आखिर इनको ओहदों से क्यों हटाया गया। तो मामला कुछ यूँ है कि अहमद चट्टा और बिलाल इजाज जो हैं ये इस टाइम रूपोश हैं और इनको नाअहली का भी सामना है और इनको सज़ाओं का भी सामना है। तो जब ये रूपोश हुए, जिस तरह से पीटीआई की और बहुत सारी लीडरशिप रूपोश है जिनको सज़ाएं हुई हैं, तो इन्होंने खुद इस्तीफ़ा दिया और ख़ुद अपने ओहदे से पीछे हटे। और जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र है पंजाब में आलिया हमज़ा, उन तक सलमान अकरम राजा साहब जो हैं उन्होंने ये फिर पैगाम वगैरह भी पहुंचाया और फिर ये फैसला किया गया कि ये दोनों ज़ाहिर सी बात है रूपोश हैं, अगर ये सामने आएंगे तो अरेस्ट इनको कर लिया जाएगा। तो इसलिए उन ओहदों के ऊपर से ये खुद भी पीछे हो रहे हैं, तो उन ओहदों के ऊपर अगर कोई और आता है तो वो सर्व कर सकेगा। तो ये इसकी असल जो रीज़न है जी वो बनी, लेकिन कल इमरान खान साहब को ये जो रीज़न है वो नहीं बताई गई। तो इस वजह से इमरान खान साहब बरहम हुए कि इन दोनों की तो कुर्बानियाँ हैं हमारी पार्टी के लिए, इन दोनों ने मतलब नाअहली फेस की, सज़ाएँ फेस कर रहे हैं, तो इनको क्यों ओहदों से हटाया गया। तो इसकी जो मेन एक रीज़न है वो ये है। तो बहरहाल जी नेक्स्ट मुलाकात में इमरान खान साहब को ये जो डिटेल्स हैं वो बता दी जाएंगी। अगली खबर जी, सुहेल आफरीदी के अगेंस्ट जो नाअहली की दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दायर की गई थी, इसमें पहले तो खबर आपको बताता चलूँ जी कि इस दरख्वास्त के अंदर रीज़न क्या बताई गई कि क्यों सुहेल आफरीदी को नाअहल किया जाए, फिर आगे चल के इसका ड्रॉप सीन क्या हुआ वो आपके साथ शेयर करता हूँ जी। वज़ीर आला केपी की नाअहली के लिए दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दायर की गई। दरख्वास्त हाई कोर्ट के वकील सुबगतुल्लाह शाह ने दायर की। दरख्वास्त में कहा गया है कि वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी ने बार इलेक्शंस में इंसाफ लायर फोरम के वकला की हिमायत की। इंसाफ लायर फोरम के उम्मीदवार की हिमायत वज़ीर आला की बदनीयती जाहिर करती है। सुहेल आफरीदी ने आर्टिकल 2A 4, 5, 6, 9 और 25 की खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी की। सुहेल आफरीदी का इकदाम मेंबर असम्बली और बतौर वज़ीर आला नाअहली के ज़मरे में आता है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी को फिल फोर IM जो इंसाफ लायर फोरम है जी उसकी हिमायत और मुलाकातों से रोका जाए और इनको नाअहल किया जाए। तो ये बुनियादी तौर पर जो दरख्वास्त है वो सामने आई है जी। अब इसका ड्रॉप सीन ये हुआ है कि जो वकील हैं मियाँ सुबगतुल्लाह शाह, उन्होंने इसकी तरदीद की है और उन्होंने कहा जी कि मैंने किसी किस्म की कोई जो दरख्वास्त है वो दायर नहीं की। और फिर ये भी चीज़ सामने आई जी कि उनके जो जूनियर वकील हैं जी उन्होंने उनकी इजाज़त के बगैर जो है वो ये दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने इसको रोका भी था। तो बहरहाल जी बज़ाहिर तो ये जो दरख्वास्त एक सामने आई है ये और कुछ नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक टैक्टिस है जी सुहेल आफरीदी के ऊपर प्रेशर डालने की, दबाव डालने की कि देखें जी आपके अगेंस्ट ये फिर दरख्वास्त रेडी है नाअहली की, तो ये हम इलेक्शन कमीशन में दायर कर देंगे। और सिकंदर सुल्तान राजा जिन्होंने बज़ाहिर सहूलतकारी पूरी की फॉर्म 47 बनाने में और हुकूमत बनाने में, तो फिर जाहिर सी बात है वो फिर आपको नाअहल कर देंगे, तो आपकी हुकूमत ही नहीं रहेगी, तो लॉन्ग मार्च और बाकी सारी जो चीज़ें हैं वो फिर धरे के धरे रह जाएंगे। तो ये एक प्रेशर टैक्टिस जो है वो ज़ाहिर मालूम होती हैं। बाकी इस दरख्वास्त के अंदर या इस दरख्वास्त का जो मकसद है और कोई मालूम नहीं होता। लेकिन सुहेल आफरीदी ने इस दरख्वास्त के बाद क्या किया, क्या वो रुके? नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं रुके। और एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट इकदाम KPK में उठाया गया है और KPK में कायम अमन के लिए जो एक सूबाई असम्बली की सिक्योरिटी कमेटी बनाई गई थी उसका इजलास आज तलब किया गया है। अभी जब मैं वीलॉग रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो हो सकता है कि इजलास कंटिन्यू हो, लेकिन उसकी जो खबर है कि उस इजलास में क्या हुआ वो शाम को ही आएगी, तो इंशाल्लाह शाम की वीलॉग में उस पर मैं अपडेट दूंगा। लेकिन ये इजलास इंपॉर्टेंट क्यों है?
तो ये याद रखिएगा कि ऑलरेडी ऑपरेशन की मुखालफत की गई है, तो इस इजलास में अगर ये फैसला किया जाता है ऑपरेशन नहीं होगा, और दूसरा ब्रीफिंग के लिए अगर फैसला किया जाता है कि ब्रीफिंग के लिए तलब किया जाए कोर कमांडर को, तो हो सकता है असेंबली में या कमेटी में इस हवाले से जो ब्रीफिंग है वो भी ली जाए, क्योंकि इस कमेटी का जो मकसद है वो भी यही है। एक तो ये सिक्योरिटी के हवाले से कमेटी है और केपी में क़याम अमन के लिए जो है वो ये कमेटी बनाई गई है। इसके जो चेयरमैन है वो बाबर सलीम सवाती हैं, जो कि स्पीकर को केपी के असेंबली भी हैं, और इस वजह से ये जो कमेटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस इजलास के बाद बेचैनी और परेशानी ताकतवर हलकों में बढ़ गई है, क्योंकि अगर इसमें कुछ फैसले होते हैं और अमल जो मुदाखलत है उसको रोकी जाती है, तो फिर मज़ीद तो ये जो चीज़ें हैं जी वो कबूल नहीं होंगी। तो इसलिए जी ये जो इजलास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर साथ ही जी एक प्रोपेगेंडा ख़बर मैं इसको कहूँगा सामने आई है, जिसमें ये कहा गया है कि सुहेल आफरीदी से जो कोर कमांडर पेशावर की मुलाकात हुई, इसमें कोर कमांडर साहब जो हैं उनकी जानिब से सुहेल आफरीदी साहब को ये बावर करवाया गया या ये वार्निंग दी गई जी, या ये गुजारिश की गई कि आप जो सख्त अल्फाज है वो इस्तेमाल कर रहे हैं अफसरान के हवाले से, तो ये सख्त अल्फाज आप इस्तेमाल ना करें, तनकीदी अल्फाज आप इस्तेमाल ना करें। तो इस पर सुहेल आफरीदी ने उनसे एग्री किया और कहा जी कि मैं आइंदा एहतियात करूँगा। अब मैं इसको प्रोपेगेंडा खबर क्यों कह रहा हूँ, मामला ये है जी कि ये मुलाकात हुई है जुम्मे वाले दिन। जुम्मे से पहले सुहेल आफरीदी ने कोई उस तरह की सख्त या तनकीदी ज़ुबान ज़्यादा इस्तेमाल नहीं की थी, जो उन्होंने इतवार वाले दिन जो करक में जलसा हुआ था उसमें जो खिताब उन्होंने किया था उसमें उन्होंने की, उसमें DGA-SPR का भी उन्होंने जो है वो जिक्र किया और जो तनकीद थी वो भी की। तो अगर सुहेल आफरीदी साहब ने इस पर एग्री किया हुआ था तो उनका जो लहजा था वो मज़ीद तल्ख क्यों हुआ। तो इसको प्रोपेगेंडा में इसलिए समझ रहा हूँ जी कि एक तरह से सुहेल आफरीदी जो कि इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए हैं, तो ये तासुर देने की कोशिश शायद की गई है जी कि वो भी दबाव उन्होंने कबूल कर लिया है, और वो भी जो है वो मतलब है कि जिस तरह से अली अमीन गंडापुर थे दोनों तरफ खेले, तो सुहेल आफरीदी भी इस किस्म की कोई जो गेम है जी वो कर रहे हैं। हालांकि ये जो मुलाकात थी वो मुबारकबाद के हवाले से थी, जो कि सुहेल आफरीदी ने खुद इसके हवाले से तस्दीक की जी कि मैंने सिर्फ मुबारकबाद दी, और फिर उसके बाद जो है इस मुलाकात के बाद जो लहजा था वो मज़ीद तल्ख हुआ। तो इसलिए जी इस खबर में कोई जो सदाकत है वो मुझे तो मालूम नहीं होती। अगली खबर जी तोशाखाना 2 के हवाले से है। तोशाखाना 2 आज गैर मामूली तौर पर एक मरतबा फिर से मुलतवी जो है वो किया गया है। कैसे मुलतवी हुआ है जी, आपके साथ खबर जो है वो शेयर करते हैं जी। तोशाखाना 2 केस की समाअत बगैर कार्रवाई 27 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। 16 अक्टूबर को आखिरी समाअत हुई थी, अब 27 नवंबर को इसकी मज़ीद समाअत होगी, यानी तकरीबन 1.5 माह बाद। हालांकि अदालत ने अक्टूबर के पहले हफ्ते में ऑर्डर दिया था कि रोज़ाना की बुनियाद पर केस की जो समाअत है वो हो, तो 16 अक्टूबर तक तो रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत हो रही थी, और 16 अक्टूबर को जो अपडेट थी ना वो ये थी कि 2 से 3 समाअतों के अंदर केस का फैसला महफूज और उसके बाद फैसला अनाउंस किया जाएगा। लेकिन अचानक से केस की जो समाअत थी वो 2 हफ्ते यानी कि जो है वो ये की गई 27 नवंबर तक मुलतवी जो है वो की गई। तो आज ये खबर सामने आई है जी कि अब ये जो समाअत है जी वो मुलतवी कर दी गई है 27 नवंबर के बाद। तो 27 नवंबर तक जो है वो मुलतवी कर दी गई। तो अगर हम 16 अक्टूबर को लें और 16 अक्टूबर से लेकर 27 नवंबर तक देखें तो 1.5 माह तक का जो वक्फा है जी वो दिया गया है। तो इसमें जी जो मालूम होता है वो यही है कि शायद कुछ कोशिशें की जा रही हैं कि इमरान खान साहब के ऊपर इस मतलब दबाव बढ़ाया जाए और उनसे कहा जाएगी ये केस भी है, इसमें भी फिर आपको सज़ा हो जाएगी। खैर वैसे ऑलरेडी इमरान खान साहब को मतलब है कि कितनी कितनी सज़ाएं हुई हुई हैं। इमरान खान साहब तो अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हट रहे। इस केस से या और भी कोई केस डाल दें तो उससे भी कोई जो फ़र्क है वो नहीं पड़ेगा। इमरान खान साहब ने 4 पैगाम दिए हैं जी अपनी पार्टी को। ये पैगाम भी मुख्तसरन में आपके सामने रखता चलूँ जी, जो इमरान खान साहब ने कल मुलाकात की है। एक तो इमरान खान साहब ने ये कहा है जी कि अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई जो हैं इनकी तकर्री का नोटिफिकेशन अभी तक क्यों नहीं आया। हालांकि PTI ने इनको नामजद करके जो है वो दरख्वास्त भी दे दी हुई है और नंबर भी उनके पूरे हैं। दूसरे नंबर पर इमरान खान साहब ने कहा है जी कि उनका जो पैगाम है वो सलमान अकरम राजा के ज़रिए पार्टी तक जो है वो अब पहुँचा करेगा। फिर इमरान खान साहब ने तीसरा पैगाम ये दिया है कि काबीना के लिए मैंने कोई भी नाम तजवीज़ नहीं किया। जो बैरिस्टर साहब वगैरह का चल रहा था मैंने किसी का नाम तजवीज़ नहीं किया।
और सुहेल आफरीदी को पैगाम दिया कि अपनी मर्जी से मुख्तसर काबीना बनाएं, जिसके बाद 8 रुकनी काबीना तश्कील देने का फैसला किया गया है जी। फिर इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अदालतों के बाहर जाकर बैठ जाएं और तारीख लिए बगैर ना उठे। ये जो अदालतों में केसेस की ताख़ीर हो रही है, तो इमरान खान साहब ने कहा है जी कि अदालतों के बाहर बैठें और एहतजाज जो है वो करें। तो ये जी अभी तक की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। अहमद चट्टा और बिलाल इजाज़ के वाले से भी मुख्तसर आपको खबर देता चलूँ। इमरान खान साहब ने कल बरहमी का इज़हार किया था कि इनको ओहदों से क्यों हटाया गया है। तो इस पर खबर ये है जी कि ये दोनों जो हैं, ये चूँकि इनको नाअहली का भी सामना और सज़ाएँ भी हैं और दोनों रूपोश हैं, तो इनके हवाले से ये था जी कि ये ओहदों के ऊपर रहकर काम नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने खुद ये पीछे हुए इस्तीफ़ा दिया, जिस पर यह फैसला किया गया जी कि नए जो है वो बंदे तैनात हों ताकि वो ओहदे संभालें और काम जो है वो रुके ना। तो इमरान खान साहब तक ये शायद डिटेल नहीं पहुंचाएंगी। इमरान खान साहब बरहम इसलिए हुए कि इन दोनों की कुर्बानियां हैं पार्टी के लिए, इनको क्यों ओहदों से हटाया गया। तो बहरहाल हो सकता है नेक्स्ट मुलाकात में इमरान खान साहब तक ये डिटेल्स पहुंचा दी जाएं कि ये वजह जो है वो बनी, क्योंकि अगर वो सामने आते हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, तो उनको अरेस्ट जो है वो फिर वो हो जाएंगे। तो इस वजह से शायद वो पीछे हुए हैं। तो ये जी आज की कुछ अहम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।